आप सभी को पवित्र प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। आप सभी प्रिय भाई बहन का स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल ग्रेसफुल गॉस्पेल में। आज के इस प्रार्थना सभा में हम सभी प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में इकट्ठे हुए हैं और प्रभु के नाम में जुड़े हुए हैं। और विशेषकर आज हम कुछ वचनों को आपके सम्मुख में रखना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं कि मुसीबत के समय ज़्यादातर आप इन 3 वचनों को पढ़ करके प्रभु के पवित्र शास्त्र में से इन 3 वचनों का आप अध्ययन करके आप प्रार्थना करें। प्रभु ज़रूर आपको हर एक मुसीबत से, हर एक समस्याओं से, शैतान की युक्तियों से बचाएंगे और अच्छा रखवाली करेंगे। प्रभु का वचन कहता है, पहला वचन हम पढ़ते हैं भजन संगीता 23 अध्याय का 4 वचन हम पढ़ते हैं। इसमें इस प्रकार से लिखा हुआ है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। प्रभु के पवित्र वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि चाहे घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, जब परमेश्वर का साथ रहता है, जब हम प्रभु के वचन को पढ़ते हैं, जब प्रभु की पवित्र शास्त्र में से वचन का अध्ययन करते हैं, मनन करते हैं, उसे दिन रात जब पढ़ते हैं, तो प्रभु की उपस्थिति, प्रभु की मौजूदगी हम सभी के साथ, हम सभी के संग रहता है। और चाहे हम किसी भी परिस्थिति में हो, चाहे घोर अंधकार के तराई में, यानी चाहे हम सभी के चारों तरफ चाहे किसी भी प्रकार का अंधियारा हो, या उस अंधियारे में कुछ दिखाई ना दे, या किसी प्रकार का कोई भय हो, या तमाम तरह की समस्याओं के कारण अगर हम सभी को कुछ समझ न आए, चारों तरफ दुधलापन दिखाई दे, उस समय भी हम परमेश्वर के साथ रहते हुए उस अंधकार में अगर चलते हैं तो भी कुछ हानि नहीं होगा, क्योंकि प्रभु का वचन, परमेश्वर का सामर्थ्य, परमेश्वर की संगति के कारण हमारी और आप सभी की कोई भी हानि नहीं हो सकता। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि चाहे घोर अंधकार से भरी हुई तराई के साथ या उनके बीच में होकर के चलूं तो भी हानि से नहीं डरूंगा। क्यों? क्योंकि हमारा परमेश्वर हम सभी को बचाने वाला, मुसीबत में हम सभी के संग और साथ रहने वाला प्रभु हम सभी की सहायता करने के लिए, मदद करने के लिए हमेशा तत्पर और तैयार है। प्रभु का वचन कहता है, क्योंकि तू मेरे साथ है। जब परमेश्वर साथ रहते हैं, जब प्रभु की आत्मा साथ रहता है, तब चाहे जो भी समस्या हो, चाहे जो भी घोर अंधकार भरी मुसीबतें हों, उन सभी मुसीबतों से, उन अंधकार की शक्तियों से हमारी आपकी कोई हानि नहीं हो सकती। हर एक जन की हानि नहीं हो सकती जो प्रभु के साथ हैं और प्रभु के वचन का अध्ययन करते हैं, मनन करते हैं। और प्रभु का दूसरा वचन अगर हम लोग पढ़ें तो उसमें इस प्रकार से लिखा हुआ है, फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय का 13 वचन में, ये वचन हम सभी को परमेश्वर की सामर्थ्य को महसूस करने का अवसर देता है, मौका देता है। प्रभु का ये वचन जो फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय के 13 वचन में लिखा है, उसमें प्रभु ये दर्शाते हैं, प्रभु का वचन ये दर्शाता है कि प्रभु का सामर्थ्य हम सभी के अंदर, हम सभी के साथ हैं। और प्रभु के सामर्थ्य के द्वारा, प्रभु की अनुग्रह के द्वारा हम हर एक समस्याओं से, हर एक मुसीबतों से, हर एक शैतान की उन युक्तियों से, हर एक बीमारियों से हम सामना कर सकता है। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय के 13 वचन में, जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। प्रभु का वचन कहता है कि जो सामर्थ्य देता है, हमें उन सामर्थ्य के कारण हम सब कुछ कर सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा सामर्थ्य मिलता है, उनके वचन को पढ़ने के द्वारा हम सभी के अंदर सामर्थ्य मिलता है। और जो भी मुसीबत हो, चाहे जो भी समस्या हो, चाहे जो भी संकट हो आपके जीवन में, उन सभी समस्याओं से बचाने के लिए प्रभु का सामर्थ्य हम सभी के जीवन में कार्यरत है। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि जो मुझे सामर्थ्य देता है
उसी सामर्थ के द्वारा, उसी प्रभु के द्वारा, उसी प्रभु के अनुग्रह के द्वारा हम सब कुछ कर सकते हैं। बड़े बड़े मुसीबतों से, बड़ी बड़ी समस्याओं से हम अपने जीवन को बचा सकते हैं। आज इस वचन में आप ज़रूर पढ़ें और दोहराएं और हर समय प्रभु के पवित्र वचनों का अध्ययन करें, मनन करें, क्योंकि प्रभु के वचन के द्वारा ही हम सभी को सामर्थ्य मिलता है। हम सभी उन वचनों को पढ़ करके हर एक प्रकार की बीमारी से, हर प्रकार के उन शैतान की युक्तियों से हम लड़ सकते हैं और उन सभी मुसीबतों से हम बच सकते हैं, क्योंकि प्रभु का वचन एक ढाल के समान हम सभी की रक्षा करता है, सुरक्षा करता है। आज के इस प्रार्थना सभा में आप जब भी प्रार्थना करें, अपने घरों में, अपने उन स्थानों में जहां आप रहते हैं, आप प्रभु के इन वचनों को पढ़ करके जरूर अध्ययन करें, मनन करें और प्रभु से प्रार्थना करें। और एक वचन हम पढ़ते हैं, यशायाह 41 अध्याय का 10 वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा, अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूँगा। प्रभु का वचन कहता है कि मत डर। आप चाहे घोर अंधकार भरी हुई तराई में होकर के चलें, चाहे आप किसी विपत्ति में हो, चाहे कोई मुसीबत में हो, आप मत डरिए, क्योंकि प्रभु आपके संग हैं, आपके साथ हैं। प्रभु कहते हैं कि मैं तेरे संग हूँ। चाहे कोई भी समस्या हो, चाहे जो भी मुसीबत हो, उन सारी मुसीबतों में, सारी समस्याओं में परमेश्वर हम सभी के साथ, हम सभी के संग हैं। इसलिए आप ना डरें, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह में, प्रभु की सामर्थ्य से, परमेश्वर की दया से आपके अंदर की सारी डर की भावना दूर हो जाएगी। जब हम प्रभु के वचनों को पढ़ते हैं, जब प्रभु के वचनों का अध्ययन करते हैं, मनन करते हैं, तो उनके वचनों के द्वारा हम सभी के जीवन में सामर्थ्य मिलता है, जिसके द्वारा हम सब कुछ कर सकते हैं। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। हम सभी का परमेश्वर, हम सभी का प्रभु यीशु मसीह हम सभी को दृढ़ करने के लिए, मजबूत करने के लिए और मुसीबत के समय, संकट के समय, समस्याओं के समय हम सभी की सहायता करने के लिए प्रभु हम प्रत्येक जन के संग और साथ रहता है। सो आप प्रभु के इन 3 वचनों को पढ़ करके अपने जीवन में दोबारा दोहरा करके, उसका मनन करके आप प्रभु में प्रार्थना करें, तो प्रभु जरूर आपके संग और साथ रहेंगे और आपके जीवन में अद्भुत काम करेंगे, अपनी सामर्थ्य से बनेंगे। आप चाहे घोर भरे अंधकार की तराई में होकर के चलें, चाहे जो भी परिस्थिति में आप रहें, प्रभु आपके संग और साथ रहेंगे। आज के वचन से परमेश्वर हम सभी को आशीषित करें। आइए छोटी सी प्रार्थना करें। पवित्र 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 सेनाओं के एवं परमेश्वर, अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, महिमा के परमेश्वर, कृपालु परमेश्वर, प्रभु जी आज ही प्रभु हम सभी ने आपके पवित्र वचनों का अध्ययन किए, मनन किए। प्रभु आपका वचन बताता है, चाहे जो भी समस्या हो, चाहे जो भी घोर अंधकार भरी तराई में होकर के चले, हम आने से नहीं डरेंगे, क्योंकि परमेश्वर आप हम सभी के संग और साथ हैं। और आपकी सामर्थ के द्वारा, आपके अनुग्रह के द्वारा प्रभु हम सब कुछ कर सकते हैं। प्रभु जी महान पिता परमेश्वर, आपका वचन कहता है मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, मैं तुझे दृढ़ करूँगा, मजबूत करूँगा और तेरी सहायता करूँगा। प्रभु आज जितने लोग इस प्रार्थना सभा में जुड़े हैं, हर एक के शरीर प्राणात्मा को प्रभु आपके हाथ में अर्पण करते हैं। प्रभु आज जितने लोग प्रभु जी अपनी समस्याओं को, अपनी मुसीबत को, अपने तकलीफ को प्रभु आपके सम्मुख में लेकर के आए हैं, आप जरूर उनकी प्रार्थनाओं को सुनें, उनकी समस्याओं को प्रभु दूर करें। अपनी सामर्थ को बेच करके हर एक के जीवन की सारी समस्या, तकलीफ, परेशानी को प्रभु दूर करें। पिता आज का पवित्र वचन प्रभु हर एक के हृदय में बैठने पाए और हर एक के जीवन को प्रभु आपके हाथ में अर्पण करते हैं। सच लेके पाँव तक प्रभु अपने पवित्र लौ में ढाप लीजिए, रक्षा रखवाली कीजिए, मदद सहायता करें। कोई भी दिक्कत ना हो प्रभु, परंतु हर प्रकार का बीमारी, हर प्रकार के अंधकार की शक्तियाँ, बीमारी, शैतान की युक्ति, अंधकार शक्ति की ताकत प्रभु सब यीशु नासरी के नाम में प्रभु दूर हो जाने के लिए और प्रभु निकल जाने के लिए पिता प्रार्थना करते हैं। राजा
आप आशीष कीजिए, अनुग्रह करें प्रभु जी। एक बार फिर से सभी के पवित्र जीवन को प्रभु जी, सभी के प्रभु जीवन को आपके पवित्र हाथ में हम अर्पण करते हैं, समर्पण करते हैं और विश्वास करते हैं प्रभु कि आपने हम सभी की प्रार्थनाओं को सुनी है और आशीषित किए। पिता का धन्यवाद करते हैं। आगे के समय आपके हाथ में अर्पण करके प्रार्थना जीवते खुदा पवित्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।